तो हे एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे विद्यार्थियों, आप सभी को विदित है कि आपका RCET एग्जाम 22 जनवरी को होने वाला है। जैसा कि हमारी चैनल से और राजस्थान के जितने भी चैनल हैं जो इस एग्जाम के लिए आपको तैयारी करवाते हैं, उन सभी से आपको सूचना मिल चुकी होगी। तो अब आपके पास में महज 10 दिनों का समय है। तो मेरे विद्यार्थियों, कमर कस लीजिएगा क्योंकि इस बार जो है मुकाबला टक्कर का होने वाला है। जैसे कि इस चैनल के माध्यम से पहले भी आप सभी के लिए जो है चैप्टर वाइज MCQ चलाई गई हैं और इसी कड़ी में जो है आप सभी के लिए 22 जनवरी का जो एग्जाम होने वाला है, उन सभी के लिए भी जो है चैप्टर वाइज MCQ मैं लेके आया हूं। तो 1 से लगा के 16 चैप्टर तक सारे के सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। तो मेरे विद्यार्थियों, जो भी चैनल पे अभी पहली बार जुड़ रहे हैं, आप सभी से मेरी उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी है एग्जाम हॉल में एक प्रकार से सहज महसूस वो अपने आप को कर सके, सिक्योर महसूस कर सके। तो मेरे विद्यार्थियों, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। जितने भी क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगे। आप सभी से मेरी उम्मीदें रहेगी कि जो है आप सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे। तो आप जुड़े हैं RCET की बेहतरीन चैनल के साथ में। आप सभी के लिए पहला अध्याय यानी कि कंप्यूटर से परिचय तैयारी जीत की संध्या कंप्यूटर के साथ हमेशा विद्यार्थियों की उम्मीदों पे खरा उतरते हैं और इस बार आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने का जिम्मा भी हमने ले लिया है। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी के सामने आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे जैसा कि आपको दिख रहा है कि ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पे कंप्यूटर का सही वर्गीकरण होता है। तो मेरे विद्यार्थियों, आप सभी ने लोगों ने कम से कम थोड़ा बहुत अगर पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा कि भाई जो है ये पहला ही चैप्टर है और यहाँ से जो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स में बांटा जाता है। एक तो आपके ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पे बांटा जाता है, जबकि दूसरा होता है साइज, स्टोरेज कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस के आधार पे होता है। तो हमें अभी के लिए साइज, स्टोरेज कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस की बात नहीं करनी है क्योंकि वो क्वेश्चन तो अपना आगे अपने को देखने को मिलेगा। लेकिन अभी के लिए जो आपको पता रखना है कि भाई ऑपरेटिंग सिद्धांत क्या होते हैं। मेरे विद्यार्थियों, ऑपरेटिंग सिद्धांत का मतलब होता है कि आपका कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, यानी कार्य क्या करता है उसके अकॉर्डिंग अगर आपके कंप्यूटर को बांटा जाए तो आपके कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से, तो अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप आगे से याद रखेंगे क्योंकि ये हूबहू आपको एग्जाम में मिलने वाले क्वेश्चन है। यानी कि आपका जो ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पे आपके कंप्यूटर होते हैं एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। कौन कौन से होते हैं मेरे विद्यार्थियों? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड होते हैं। अब इसके अंदर भी आपको याद रखना है कि एग्जामिनर कभी अगर अलग से अप्रोच करना चाहेगा तो वो आपसे पूछेगा कि निम्न में से किस कंप्यूटर का उपयोग मापन संबंधी कार्यों से होता है। तब आपको याद रखना है कि मापन का होता है एनालॉग, गणना का होता है डिजिटल, और उसके बाद में क्या हुआ कि दोनों कार्य अलग अलग कंप्यूटर से हो रहे थे। फिर साइंटिस्ट के मन में विचार आया कि क्यों ना एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जाए जिससे ये दोनों ही काम एक साथ हो सके। तो मेरे विद्यार्थियों, उसके लिए कौन सा फिर कंप्यूटर लाया गया? हाइब्रिड कंप्यूटर लाया गया। तो हाइब्रिड में क्या होता है? मापन और गणना संबंधी दोनों कार्य किए जाता है। आई होप आपका जो यहाँ से जो भी है डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। अभी के लिए आपको याद रखना है मेरे विद्यार्थियों, मैं आपको केवल क्वेश्चन करवाने नहीं, याद करवाने आया हूँ कि ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर आपका कंप्यूटर 3 भागों में बांटा गया है, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। एनालॉग का संबंध होता है मापन से, डिजिटल का गणना से और हाइब्रिड का दोनों से होता है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपकी ये 10 दिन आप इस चैनल को समर्पित कीजिएगा। आने वाला जो आपका एग्जाम है काफी अच्छा होने वाला है, ये मैं आपको गारंटी के साथ मेरे विद्यार्थियों बोल सकता हूं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन। अभी मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बोला कि 2 भागों में बांटा गया। अब क्वेश्चन एक तो पहला वाला आपने समझ लिया, अब इसको भी समझ लीजिएगा कि आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन की जब भी बात करें तो आपको बताना है कंप्यूटर को कितने भागों में बांटना है? 4 भागों के अंदर बांटना है। कितने भागों में बांटना है मेरे विद्यार्थियों? 4 भागों के अंदर बांटना है। और वो 4 होंगे कौन कौन से? तो आपके होंगे कौन कौन से? सुपर कंप्यूटर होगा, मेनफ्रेम कंप्यूटर होगा, मिनी कंप्यूटर होगा और माइक्रो कंप्यूटर होगा। यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका यहां से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जो आपका सुपर कंप्यूटर है, सुपर में आप याद रखना कि ये सबसे जो है
शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। क्या होता है? सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। अभी जितने भी आगे बातें आएंगी मैं आपको करता जाऊंगा, लेकिन एक बार के लिए आपको याद रखना है कि सुपर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। मेन फ्रेम का आपसे पूछे तो सबसे महंगा कंप्यूटर है ना। और मिनी कंप्यूटर हालांकि जो है कंपनियों में छोटे मोटे उद्देश्य से इनका उपयोग किया जाता है, जो जबकि जो माइक्रो कंप्यूटर है इनका जो है आपके ऑफिसों में हो सकता है, आपके घरों में हो सकता है, स्कूलों में हो सकता है, यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से जो है आपको याद रखना है कौन सा आपका हो जाएगा, सुपर मेन फ्रेम मिनी माइक्रो। यानी आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन की बात करें तो कंप्यूटर 4 प्रकार के सुपर मेन फ्रेम मिनी माइक्रो। उम्मीद है कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता और प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। तो मेरे विद्यार्थियों अभी आपको बताया है, उम्मीद है कि यहाँ से तो है आपको अभी गलत होने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि अभी मैंने थोड़े टाइम पहले बोला आपको कि सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जब भी आपसे पूछे आपका सुपर कंप्यूटर होता है। अब देखिए सुपर कंप्यूटर से आपको और क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सुपर कंप्यूटर से वो पूछेगा कि भारत का प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो मेरे विद्यार्थियों याद रखना है परम 8000 होता है। कौन सा होता है? परम 8000 होता है। आपसे पूछेगा कि जो है सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो CDC 6700 है और ये कब बना है? तो 1964 के अंदर बना है। कब बना है? 1964 के अंदर आपको बना है, जिसका नाम क्या है? CDC 6700 होता है। और भी हैं आपके सुपर कंप्यूटर के एग्जांपल, फुजिस्टो है, IBM सिकायू है। तो इन सभी के बारे में आपको पता रखना है। हालांकि जैसे जैसे हमारी क्लासेस आती रहेगी ये सारे के सारे नाम आपके टिप्स पे होने वाले हैं, तो कतई चिंता वाली बात नहीं है। आप जुड़े हैं आर्यशेटी के बेहतरीन चैनल के साथ में। तो मेरे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आप सभी विद्यार्थियों को दिख रहा है कि निम्न में से मिनी कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। क्या बोला है? कि मिनी कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। आपसे बोला है K202, टेक्सटस इंस्ट्रूमेंट TI-990, SDS 92। तो ये तो तीनों के तीनों होते हैं। अभी के लिए आपको याद रखना, हालांकि हो सकता है कि इससे पहले आपको याद नहीं थे और अभी भी याद नहीं हुए, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। 10 दिन आप हमें दे दीजिएगा, ये सारे के सारे नाम आपके टिप्स पे होने वाले हैं। तो मेरे विद्यार्थियों K202, टेक्सटस इंस्ट्रूमेंट TI-990, SDS 92 ये तो तीनों के तीनों मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। जबकि जो आपको दिख रहा है क्या, हिटाची Z800 जो आपको दिख रहा है ये आपके मेन फ्रेम का एग्जाम्पल होता है। किसका होता है मेरे विद्यार्थियों? मेन फ्रेम का एग्जाम्पल होता है। और मेन फ्रेम में मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे जो है आपका महंगा कंप्यूटर होता है। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर सेशन पसंद आ रहा है और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता है। मेरे विद्यार्थियों जो सेशन से लेट जुड़े हैं आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत। आप हैं एक बेहतरीन चैनल के साथ में, आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण श्रृंखला हमने शुरू की है जो आपके एग्जाम हॉल तक आपको ले जाने में पूरी मदद आपकी करने वाली है। तो मेरे विद्यार्थियों आपसे बोला है कि कंप्यूटर की विशेषता आपसे बोला है। तो देखिए कंप्यूटर की विशेषता हालांकि हो सकता है कि इनके अलावा भी बहुत सारी हो सकती है, आपके माइंड में भी बहुत सारे आइडियाज होंगे जो कंप्यूटर के जो है विशेषता से रिलेटेड हो सकते हैं। तो कतई चिंता वाली बात नहीं है। देखो विविधता जो है वो भी आपकी क्या है, कंप्यूटर की एक विशेषता है। विविधता का मतलब होता है कि आपका कंप्यूटर जो है अलग अलग कार्यों को कर सकता है। क्या कर सकता है? अलग अलग कार्यों को एक ही समय में कर सकता है। तो ये उसकी विविधता होती है। शुद्धता का मतलब होता है कि एक प्रकार से प्योरिटी होती है। क्या होती है? प्योरिटी, यानी कि जैसा आप कंप्यूटर को इनपुट दोगे वैसा का वैसा आपको आउटपुट मिलेगा। यानी कंप्यूटर अपनी ओर से किसी भी डेटा को मिश्रण नहीं करेगा, अपनी ओर से वो मिक्सिंग नहीं करेगा। जैसा इनपुट वैसा आपको एज ए रिजल्ट के रूप में आउटपुट मिलेगा। परिश्रमशीलता का मीन्स होता है कि आप कंप्यूटर को सुबह से शाम तक जितनी आपकी मर्जी पड़े उतना आप काम करवा लो, कंप्यूटर कभी भी थकने वाला नहीं है। हाँ ये अलग बात है कि अगर लाइटें जाती हैं और आपके पास में इन्वर्टर की सुविधा नहीं है तो वो बंद हो जाएगा, उस स्थिति में आप बोल सकते हो, लेकिन वो कंप्यूटर थका नहीं है, वो पावर की सप्लाई बंद हुई है ना। तो विद्यार्थी यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी यहाँ से आपका बिल्कुल ही
करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए वेब ब्राउजर आपकी क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम हॉल में पूछा जा सकता है कि वेब ब्राउजर क्या होते हैं। तो वेब ब्राउजर एज क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब आप बोलेंगे सर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जितने भी हैं उनका उपयोग किसी भी विशेष कार्यों को करने के लिए किया जाता है। यानी आप जो है कॉमनली भाषा में इनको क्या बोलते हैं, एप्स बोलते हैं। आप सभी लोग इनको क्या बोलते हैं, एप्स बोलते हैं। अब एप्स जो आपके मोबाइल में जितने भी आपके एप्लीकेशन है ना, उन सभी को आप ऐप ही तो बोलते हो ना, तो उन सभी में आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ आप काम करते हो। तो वेब ब्राउजर आपके कौन कौन से होते हैं, आप सभी के मोबाइल एंड्रॉयड है तो उसके अंदर आपको गूगल क्रोम तो दिखा ही होगा, है ना। तो गूगल क्रोम में आप क्या करते हो, कोई भी कंटेंट को आप जो है सर्च करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, यही होता है ना। तो यहाँ से जो गूगल क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स भी आपका क्या है, एक वेब ब्राउजर का नाम है। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आपकी क्या है, एक वेब ब्राउजर का नाम है। तो यहाँ से तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, उपरोक्त सभी हो जाता है। इनके अलावा भी आपने नाम सुना होगा, यूसी ब्राउजर नाम सुना होगा, सफारी नाम सुना होगा। इनके अलावा बहुत सारे विद्यार्थी नाम हैं जो मैं आपको बता दूंगा कि जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना। जो भी नाम है आप सभी को जो है, आप रेगुलर हमसे जुड़े रहेंगे तो आप सभी को ये नाम टिप्स पे कर दिए जाएंगे, है ना। इनके अलावा जब भी आपको याद रखना है कि ये 3 नाम आपको याद रखना है कि एक तो गूगल आपके सामने नाम आता है, एक याहू नाम आता है और एक नाम आता है बिंग। यहाँ से बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि ये गूगल, याहू और बिंग है, ये तीनों के तीनों मेरे विद्यार्थी क्या होते हैं, सर्च इंजन होते हैं। अब सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में क्या अंतर है, ये सारी की सारी जानकारी आपको आपके चौथे चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगी। तो आप हमसे रेगुलर जुड़ते रहिए, जो भी हैं आपके सारे के सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। और RCET जैसे एग्जाम में मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि जो विद्यार्थी कंटिन्यू रहेगा वो आराम से 90+ मार्क्स लेके आ सकता है आउट ऑफ 100 में से। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे विद्यार्थी जो सेशन के साथ में हमेशा जुड़ते हैं, उन विद्यार्थियों की आप कमेंट देखिएगा, उनके पॉजिटिव जो रिएक्शन होते हैं वही हमारे लिए मोटिवेशन के रूप में काम करते हैं। और उसी अनुभव से हम बोलते हैं कि जैसा हम बोलते हैं वैसा करके दिखाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रोग्रामों का संग्रह जो विशेष प्रयोजन के लिए लिखा जाता है, तो मेरे विद्यार्थियों वो आपका क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। यानी कि सॉफ्टवेयर जो है इनको आप जो है देख तो सकते हैं लेकिन इनको टच नहीं किया जा सकता, है ना। और जबकि हार्डवेयर को आप देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। और जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो आपकी क्या है, प्रोग्रामों का समूह होते हैं। तो यहाँ से ए व बी दोनों कोई नहीं करेगा, यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, सॉफ्टवेयर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि भारत का प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर कौन सा है। मेरे विद्यार्थी थोड़े समय पहले आपसे बात की थी जब सुपर कंप्यूटर के बारे में मैं आपको बता रहा था कि सुपर कंप्यूटर सबसे जो है शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। और इसके अंदर मैंने आपको बोला था कि भाई जो भारत का है वो आपका कौन सा होता है, परम 8000 होता है। सीरीज से 6700 में मैंने आपको क्या बोला था कि ये विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। IBM Sicario मैंने आपको बोला था अमेरिका का, जबकि फुजिस्टो के कंप्यूटर जो है आपका किसका मैंने बोला था, जापान का बोला था। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा। अब मेरे विद्यार्थियों आपके सामने नाम सीमा हो सकता है, आपके सामने नाम हो सकता है लिमिटेशन। क्या नाम हो सकता है, लिमिटेशन। तो दोनों में से एग्जामिनर की जो मर्जी पड़ेगी वो लैंग्वेज आपके सामने डाल दी जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है कि सीमा बोला तो कुछ और आंसर टिक करके आ रहे हैं, लिमिटेशन बोला तो कुछ और टिक करके आ रहे हैं। मेरे विद्यार्थी दोनों बातें सेम है। इंग्लिश में अगर उसको देना चाहेगा तो कभी ना कभी ऐसा भी होता है कि जब ट्रांसलेट करते हैं तो इस लिमिटेशन को हिंदी में भी क्या लिखते हैं, लिमिटेशन ऐसे ही लिखते हैं, है ना। तो आप सभी लोग याद रखना कि अगर वो लिमिटेशन की बात कर रहा है तब भी वो किसकी बात कर रहा है, सीमाओं की ही बात कर रहा है। तो देखिएगा स्पीड क्या कंप्यूटर की एक कमी है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं सर स्पीड तो क्या है, उल्टा उसका पॉजिटिव पॉइंट है ना, कि कंप्यूटर के अंदर इतनी स्पीड होती है कि जैसे ही हमने इनपुट दिया प्रोसेसिंग हुई, हमें एज अ रिजल्ट के रूप में आउटपुट मिला। शुद्धता
शुद्धता तो उसकी विशेषता है, यानी कि जैसा हम इनपुट देंगे वैसा हमें एज अ रिजल्ट के रूप में आउटपुट मिल रहा है। परिश्रम ये भी उसकी विशेषता है। जबकि लैक ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का अभाव जो है मेरे विद्यार्थियों, ये उसकी क्या है, एक कमी है। उसका आईक्यू लेवल हमेशा क्या होता है, 0 होता है। कंप्यूटर के अंदर सोचने की क्षमता नहीं होती है। तो फिर आप बोलेंगे कि सर कंप्यूटर काम कैसे करता है, तो मेरे विद्यार्थी जो भी माइंड चलता है वो यूजर का माइंड चलता है, ना कि कंप्यूटर का। इनपुट दिए जा रहे हैं यूजर की ओर से दिए जा रहे हैं, तो आईक्यू भी किसका यूज होगा, यूजर का यूज होगा। और बुद्धि भी किसकी उपयोग में ली जाएगी, यूजर के उपयोग में ली जाएगी। तो बुद्धि का अभाव, सोचने की क्षमता, आईक्यू लेवल 0, ये सारी की सारी एक ही बात है, बट ये कंप्यूटर की क्या है, सीमाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो मेरे विद्यार्थियों आप सभी लोग पता रखेंगे कि इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। अब देखो यहाँ से जो है आपको अच्छा एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। तो मैंने थोड़े टाइम पहले आपको बोला कि जो जितने भी हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो मेरे विद्यार्थियों क्या होते हैं, किसी भी विशेष कार्यों को करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम को क्या करने का काम करते हैं, ऑन करने का काम करते हैं। ये आपके सिस्टम के लिए अनिवार्य सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी इनके बिना ना तो आप हार्डवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही बाकी के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो यहाँ से जो है आपका ये मैंने सफारी थोड़े टाइम पहले बोला था ना कि गूगल, याहू, बिंग, उसके बाद में ये तो मैंने आपको सर्च इंजन में बोला था, लेकिन सफारी है, गूगल क्रोम है, यूसी ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, विंडोज़ है ना। तो ये जितने भी हैं आप सभी को याद रखना है। तो ये सफारी जो है यहाँ से आपका क्या हो जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाता है। ये क्या है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जबकि आपको विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 10, लाइनेक्स, ये सारे के सारे क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं मेरे विद्यार्थियों, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इनके बारे में आपको पता रखना है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अब देखो क्वेश्चन वो का वही है, अभी आपको देखने को मिला ना विंडोज़ 7, तो विंडोज़ 7 में तो आप क्या बोलेंगे सर, अभी तो आपने बोला कि विंडोज़ 7 तो क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि ये तो आपके कंप्यूटर को ऑन करवाने का काम करता है। जो कंप्यूटर को ऑन करवाएंगे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे, और कंप्यूटर में ऑन होने के बाद में जिसमें आप कार्य करोगे वो आपकी क्या कहलाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। आगे जो ये वाला क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थियों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप डबल स्टार लगा दीजिए। इस बार उम्मीद है कि आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? तो अभी मैंने आपको बोला कि वो आपका हो सकता है इसकी जगह आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम देता तो भी बात वही है, और हो सकता है कि वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नाम दे तो भी बात वही है। यानी कि बात किसकी हो रही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही हो रही है कि उसके बिना ना तो कंप्यूटर ऑन हो सकता है, नहीं बाकी के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। तो मेरे विद्यार्थियों देखिएगा यहाँ से जो है आपका मेन फ्रेम होता है, मिनी भी होता है, और ये जो नोटबुक भी आपका होता है। नोटबुक किसका भाग है, माइक्रो कंप्यूटर का भाग है। आपसे एग्जामिनर धोखा वहां पे आपको देने की कोशिश करेगा कि मैक्स फ्रेम नाम आपको दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, मैक्स फ्रेम नाम आपको दिया जाएगा, और वहां पे आपको आपकी आंखें धोखा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो मेन फ्रेम नाम होता है ना कि मैक्स फ्रेम होता है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका मैक्स फ्रेम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है आप आसानी से इसका जवाब दे पाओगे कि घरों में कंप्यूटर का उपयोग क्या होता है। तो आप बोलेंगे कि सर स्कूली बच्चों के लिए होमवर्क भी हो सकता है, मनोरंजन के लिए भी हो सकता है, सोशल मीडिया भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे आपसे बोला है कि सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है तो मौसम की भविष्यवाणी के लिए भी होता है, भूकंप की जानकारी के लिए भी होता है, संचार यानी कम्युनिकेशन में भी होता है। तो ऑप्शन डी, ऐसे क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे, क्योंकि ये तो एक प्रकार से आपके लिए बोनस होते हैं। जैसे आपको उपरोक्त सभी दिखता है 70% केसेस में वो सही होने का चांस रहता है। अब देखिएगा एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है मेरे विद्यार्थियों, स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस होती है। सारी की सारी बातें मैं आपको सेकेंड चैप्टर के अंदर बताऊंगा।
बताऊंगा। सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता दिया कि प्रोग्रामों का समूह होता है जिनको आंखों से देखा जा सकता है, हाथों से टच नहीं किया जा सकता। जबकि जो यहाँ पे आपको प्लॉटर दिख रहा है ना, ये मेरे विद्यार्थियों एक टाइप का क्या होता है, आपका प्रिंटर ही होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो पोस्टर होते हैं, बैनर होते हैं, उनकी छपाई करने के लिए, उनकी प्रिंटिंग करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम क्या है, प्लॉटर है। तो प्लॉटर से चीजें प्रिंट होके बाहर आ रही हैं, यानी कि आपको क्या कर रहा है, आउट कर रहा है चीजों को, आपके निर्देशों को आउट करके आपके सामने रख रहा है, आउटपुट हो रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्लॉटर को आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं कि सबसे सस्ते कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है। तो भाई घरों वगैरह में जो आप इस्तेमाल करते हैं, ऑफिसों वगैरह में, वही आपकी क्या होते हैं, सबसे सस्ते कंप्यूटर होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में आपका डेस्कटॉप पीसी आ सकता है, आपके पास में अगर लैपटॉप है तो वो भी आएगा, आपके पास में अगर एंड्रॉयड मोबाइल है यानी स्मार्टफोन है तो वो भी आपका माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आएगा, आपके पास में नोटबुक है तो वो भी किसके अंदर आएगी, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो मेरे विद्यार्थियों, मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बोला ना कि जो आपका विंडोज 7 है ये आपके सिस्टम को ऑन करने का काम करते हैं, और वे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑन करने का काम करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम देंगे। अगला क्वेश्चन है कि सबसे तेज कंप्यूटर, तो भाई बार बार अब तो याद हो चुका होगा कि सबसे तेज की जब भी बात आए, सबसे शक्तिशाली की जब बात आए तो हम क्या करेंगे, सुपर कंप्यूटर करेंगे। अगला क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से इस स्लाइड का ये अंतिम क्वेश्चन होना चाहिए, है ना, हाँ बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कंप्यूटर का उपयोग मापन संबंधी कार्यों को करने के लिए होता है। तो मापन से आपको मैंने क्या बोला था, एनालॉग बोला था, तो बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। डिजिटल अगर बोलता तो गणना यहाँ पे नाम देता, और हाइब्रिड बोलता तो दोनों ही नाम आपको देखने को मिलते हैं। तो ये थे मेरे विद्यार्थियों आपके टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन को आपने पसंद किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है आपकी 22 तारीख के दिन जितने भी स्टूडेंट हैं जो आपके एग्जाम में बैठने वाले हैं उन सभी तक ये वीडियो होना चाहिए। और मेरे विद्यार्थियों, ये जो आपके चैप्टर वाइज MCQ आप सभी के एग्जाम हॉल में काफ़ी हेल्प करने वाली है, तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ कि आप सभी जो है यहाँ से अच्छी स्कोरिंग करने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी लास्ट तक हमसे जुड़े हैं। अगर सेशन पसंद आए तो एक प्यारी सी कमेंट जरूर करें। मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।